मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजधानी दिल्लीहून उठलेला भगवा हुंकार आता थेट मुंबईच्या रस्त्यांवर घुमू लागलाय। मुंबईचं राजकारण पूर्णपणे तापलं असून सत्ता संघर्ष आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचताना दिसतोय। दिल्लीतील भाजपचे फायर ब्रँड नेते कॅबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा आता मुंबईच्या सियासी मैदानात उतरले आहेत। भाजप महायुतीचे स्टार प्रचारक म्हणून कपिल मिश्रा मुंबईत सातत्यानं सभा, रॅली आणि जनसंपर्क करत आहेत। या प्रचारादरम्यान कपिल मिश्रा यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत म्हटलंय की मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि त्यामुळे मुंबईचा महापौर फक्त आणि फक्त हिंदूच असणार। ते पुढे म्हणाले की रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांना समर्थन देणाऱ्या शक्तींना आता सत्तेत येणं अशक्य आहे। मुंबईच्या जनतेनं आपला निर्णय घेतला असून या निवडणुकीत बीएमसीवर भगवा ध्वज फडकणार हे निश्चित आहे, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय। दरम्यान पंजाबमधील जालंधर येथे मंत्री कपिल मिश्रा यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआर वरून त्यांनी थेट पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला। कपिल मिश्रा म्हणाले, सत्तेच्या लालसेपोटी गुरूंचा अपमान कसा काय सहन केला जातो, असा थेट सवाल उपस्थित करत त्यांनी भगवंत मान सरकारवर गंभीर आरोप केले। एकीकडे मुंबई महापालिकेची निवडणूक, दुसरीकडे दिल्लीहून आलेला प्रचाराचा आक्रमक सूर आणि त्यातच राष्ट्रीय स्तरावरील आरोप प्रत्यारोप। मुंबई बीएमसी निवडणूक आता केवळ स्थानिक न राहता राष्ट्रीय राजकारणाचं केंद्र बनताना दिसते। मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर जो है प्रचार के लिए कई स्टार प्रचारक मुंबई में आकर जो है प्रचार कर रहे हैं। उसी में से आज भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली के मंत्री हैं कपिल मिश्रा जी, वो मुंबई में आए हैं। 2 दिन से वो लगातार मुंबई की जनता से मिल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। सर, क्या बताएंगे, क्या लगता है मुंबई बीएमसी चुनाव की तरफ सभी का, दिल्ली से लेकर गली तक सबका नज़र जो है बीएमसी चुनाव पर है, कैसे देखिए? बड़ा ही महत्वपूर्ण चुनाव है और बीएमसी का चुनाव, और मुझे जो समझ में आया यहाँ लोगों से मिलके, कार्यकर्ताओं से मिलके, सभाओं में जाके, मैं ये बात संकल्प के साथ निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि निर्णायक जनादेश भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के पक्ष में मुंबई देने जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में जो है पक्ष निर्णायक जो कौल जो है वो देने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुंबई की कई ऐसी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि मुंबई में सबसे बड़ा मुद्दा जो बन चुका है वो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का। देखिए, ये एक बड़ा मुद्दा है, डेफिनेटली बड़ा मुद्दा है और गंभीर मुद्दा है। और बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठी है पूरे देश की एक समस्या है। और कुछ कांग्रेसी सरकार जब तक इस देश में रही, उन लोगों ने इनको पाला पोसा, इनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और आज ये कैंसर बन चुका है। इसका एक समाधान निश्चित तौर पर आवश्यक है। और मुंबई में घुसपैठिए डिसाइड करें कि मुंबई की कौन चलाएगा मुंबई को, इससे बड़ा तो कोई पाप हो नहीं सकता है। और मुंबई के जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को पहचानते हैं, जानते हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में राजनीति से ऊपर उठ के सबको एक होना चाहिए कि घुसपैठिए तो निर्णय नहीं लेंगे कि हमारे प्रदेश की, हमारे राज्य की, हमारे शहर की सरकार कौन चलाएगा। ये जिस दिन घुसपैठियों के हाथ में चला गया ये निर्णय, उस दिन तो फिर विनाश ही होगा। तो डेफिनेटली बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों का बाहर जाना आवश्यक है और वोटिंग लिस्ट में उनका तो होना ही नहीं चाहिए, ये जहर है। वोटिंग लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए, ये तो जहर है। लेकिन टाटा कंसल्टिंग जैसी जो संस्थाएं हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया कि 2050 में मुंबई जो है वो हिंदुओं के हाथ से चली जाएगी। जैसे कि 2014 में डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने खुद इसी मुंबई के बोरौली में जनसभा में कहा था कि 2050 तो दूर की बात है, 2036 तक ही मुंबई हाथ से चली जाएगी। कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, टिस की रिपोर्ट है मुंबई की डेमोग्राफी के ऊपर और बहुत ही अलार्मिंग रिपोर्ट है। वो जिस प्रकार से बदलती हुई डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं मुंबई की, वैसा चिंता कई लोग पहले भी कर रहे हैं। सुरेश चौहान के जी ने भी उस विषय में बार बार देश में इस विषय को उठाया, इसकी चिंता की है। और मुझे लगता है कि डेमोग्राफिक चेंज एक सीरियस थ्रेट है भारत जैसे देश के लिए और भारतीयों के लिए, भारत की मूल सभ्यताओं के लिए, मूल धर्मों के लिए। और इसके विषय पर समाज को जागृत होना ही पड़ेगा और इसमें जनसंख्या के माध्यम से भी और घुसपैठ के माध्यम से, दोनों माध्यम से इस समस्या को बढ़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है। पर समाज में जागृति आ रही है धीरे धीरे और मुझको ये लगता है कि जहाँ एक तरफ ये गंभीर डेमोग्राफी का परिवर्तन है, वहीं इसके समाधान को लेकर भी कुछ गंभीर चिंतन देश में शुरू हो चुका है। देखिए, गंभीर चिंतन देश में शुरू हो चुका, लेकिन ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो समर्थन है, जैसे हैदराबाद के 2 नमूने हो गए, जैसे कि ये मुंबई में 3 नमूने हैं, जैसे कि ये वारिस पठान हो गया, वो असलम शेख हो गया, वैसे कि जो अबू आजमी हो गया, ये 3 नमूने तो इनका खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। जैसे कि कल ओवीसी ने इसी मुंबई में कहा कि अभी तो देश की पीएम भी बुरखे वाली बनेगी। कैसे देखते हैं?
देखिए ओवैसी साहब को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बुर्के वाली बनेगी तो जब जब बुर्के वाली को घर से निकालोगे। ओवैसी साहब के घर की बुर्के वाली कोई घर से निकल रही है क्या? राजनीति में आ रही है क्या? तो ये किसको सपना दिखा रहे हो? सपना किसको दिखा रहे हो? तुमने तो उनको कुचल के रखा हुआ है। उनको पढ़ने नहीं दे रहे, उनको घर से निकलने नहीं दे रहे, उनको ट्रिपल तलाक में हलाला में कुचला जा रहा है। और अगर उनकी आंख खुल गई तो प्रधानमंत्री मेयर बनने की बात बाद में होगी। पहले जो ईरान में बुर्के वाली हाल कर रही है कठमुल्लों का, वो हाल इधर ना हो जाए, कहीं ओवैसी साहब को बुर्का पहन के भागना ना पड़ जाए। वो पहले थोड़ा अपना घर सुधार लो। क्या लगता है मुंबई बीएमसी चुनाव में जो है यहाँ पर भगवे के लेकर तो काफ़ी आपत्ति जताई जाती है, क्योंकि कई सेकुलर लोग जो है उनको भगवा देखने के बाद जो है उनका खून खुलता